नमस्कार। जैसा कि सर्वविदित है कि भारतवर्ष में बसने वाला पालीवाल ब्राह्मण समाज रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाता। इसके पीछे भी कोई न कोई कारण रहा है कि भाई बहन के स्नेह का ये पावन पर्व पालीवाल ब्राह्मण समाज क्यों नहीं मनाता। इस संबंध में हमारे पालीवाल ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध जन आदरणीय श्री सीताशरण जी शर्मा पालीवाल, विधायक होशंगाबाद, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा एवं पूज्य बापू संत श्री सीताराम जी भावनगर गुजरात, पाली सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री जयपाल जी मुंबई, अखिल भारतीय की पदाधिकारी श्रीमती प्रतिभा जी पालीवाल जयपुर और संपूर्ण भारत में पालीवाल समाज के लिए समर्पित भाव से कार्य करने वाले भावनगर गुजरात निवासी श्री जगदीश जी धांधलिया, पाली सेवा संस्थान के सचिव भाई साहब श्री रमेश जी कुलधर पालीवाल द्वारा भी पालीवाल समाज रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों नहीं मनाता है, इस पर अपने विचार प्रकट किए हैं। आइए सुनते हैं हमारे प्रबुद्ध जनों के इस पर विचार। ओम नमो नारायण। सबको पवित्र श्रावण मास की शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा सब पर अहर्निश रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज से करीब 730 साल पहले स्वाभिमान की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, बलिदान दे दिया, पाली की रक्षा के लिए भोला चौतरा में आज भी वो इतिहास साक्षी दे रहा है। वो प्रसंग श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन रक्षाबंधन या बलैव कहते हैं, वो दिन हुआ था। तो ये साल आने वाले श्रावण पूर्णिमा सोमवार 3 अगस्त के दिन मैं आप सबको निवेदन करता हूँ कि पूर्वजों की याद में आपको जो इष्ट मंत्र जो मिला है, तो इष्ट मंत्र की 1 या 2 माला भगवान सोमनाथ, भगवान द्वारकाधीश, रुक्मिणी माता और विष्णु भगवान आदि पालीवालों का देव है। गायत्री मंत्र से आराधना करनी वो ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो 1 या 2 माला पूर्वजों के श्रद्धा सुमन के लिए अर्पित करनी है। जो कोई इष्ट मंत्र आपको न मिला हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र की माला करके पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए और पितरों के पूर्वजों के ऋण मुक्ति में से हम ये अवसर मिला है। फिर से सबको मैं निवेदन करता हूँ कि श्रावण जैसे पवित्र मास में ये घटना हुई है, तो भगवान को प्रार्थना करके हमारी विरासत, हमारे पूर्वजों के अनेक नियम धर्म सब हम भी बचा सके। और पाली के लिए, पाली में जो श्रीमद् भागवत की कथा हुई तब से सब इकट्ठे हुए हैं, भाई भाई को मिला है, तो वो भी याद रखने के लिए इस श्रावण पूर्णिमा के दिन जनेऊ बदलने का नियम श्रवण नक्षत्र में है। अगर आपकी जो इच्छा हो, मगर वो दिन शोक दिन है पाली वालों के लिए, तो शोक दिन मनाने में प्रभु स्मरण करके पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए। ये साथ ओम नमो नारायण,
सीताराम बापू का जय सियाराम। पालीवाल ब्राह्मण समाज के मेरे सामाजिक बंधु, आगामी 3 अगस्त को हिंदू समाज का बड़ा त्यौहार रक्षाबंधन है। हम पालीवाल बंधु इस त्यौहार को क्यों नहीं मनाते, यह जानना हमारी नई पीढ़ी के लिए जरूरी है। मित्रों, लगभग 700 वर्ष पूर्व रक्षाबंधन के दिन ही मुगलों के आक्रमण से हमारे नगर पाली की रक्षा करते हुए हमारे असंख्य नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, बेटे एवं बेटियों ने स्वाभिमान और धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी। इसी दिन हमने हमारी यह वैभवशाली नगर पाली भी त्याग दी थी। पाली का धौला चौतरा इसका गवाह है। बंधुओं, हमारे समाज का एक अत्यंत गौरवशाली इतिहास है। एकाधिक बार टीवी चैनल, पत्र पत्रिकाओं ने इसे रेखांकित किया है। जो कौमें अपने इतिहास को नहीं जानती, उससे सबक नहीं लेती, वे नष्ट हो जाती हैं। हमें भी अपना इतिहास जानना आवश्यक है। हम 700 वर्षों से रक्षाबंधन नहीं मनाने की परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। आज पुनः इसी संकल्प को दोहराएं और हमारे पूर्वजों के उस बलिदान और शौर्य को नमन करें। पालीवाल बंधुओं, आपसे अनुरोध है कि इस श्रावणी पूर्णिमा के दिन भी हर साल की तरह जो करीब 800 साल पहले हमारे पूर्वज शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए पालीवाल एकता दिवस मनाएं। नौ पीढ़ी को भी पालीवाल इतिहास की जानकारी दें। हमारे समाज की काशी व तपोभूमि पाली में पालीवाल धाम परिसर में माँ रुक्मणी का मंदिर व धर्मशाला का कार्य चरम सीमा पर है। इसी परिसर में शहीदों की यादगार में स्मारक बनाने का प्रावधान है। आशा है इसका शीघ्र निर्माण होगा। अब की बार समाज ने निर्णय लिया है कि तर्पण का कार्य पालीवाल धाम पाली में होगा। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपका अपना जयपाल पालीवाल, मुंबई। धन्यवाद। नमस्कार। संपूर्ण भारतवर्ष में पालीवाल ब्राह्मण एकमात्र समाज है जो रक्षाबंधन को त्योहार के रूप में नहीं मनाकर पालीवाल एकता दिवस या शहीद दिवस के रूप में मनाता है। इस दिवस को पालीवाल बंधु जल स्रोत पर जाकर या अपने घर पर ही दाएं हाथ में जल पुष्प लेकर अपने पूर्वजों को पुष्पांजलि अर्पित करके तर्पण करते हैं। भाई बहन के स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन को नहीं मनाने के पीछे पालीवाल समाज का अपना एक दुखद इतिहास है। संक्षिप्त में बताना चाहूँगी कि पाली में पालीवालों का समृद्धशाली राज्य था। पाली में पालीवालों के निवास की प्रामाणिकता को आज भी धौला चौतरा, लोहड़ी तालाब जैसे प्राचीन स्थल एवं पाली के मध्य स्थित सोमनाथ मंदिर में लगे शिलालेख आज भी 100% सत्य सिद्ध करते हैं। विक्रम संवत 1347 व ईस्वी सन 1920 में दिल्ली सम्राट जलालुद्दीन खिलजी ने पाली पर आक्रमण कर दिया था। इस भीषण युद्ध में पालीवालों की अपार जनधन की हानि हुई थी। इस युद्ध में पालीवाल शहीदों का 9 मन जनेऊ व अपनी अस्मत बचाने को सती हुई वीरांगनाओं का 84 मन हाथी दांत का चूड़ा उतरा था, जो आज भी धौला चौतरा में जमींदोज है। युद्ध के उपरांत शेष बचे पालीवाल बंधुओं ने रक्षाबंधन के दिन विक्रम संवत 1348 को एक साथ पाली त्यागने का फैसला किया। साथ ही सामूहिक रूप से यह प्रतिज्ञा ली कि हम पालीवाल ब्राह्मण मरते दम तक रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे। हम दिवाली के बाद भैया दूज मनाएंगे। रक्षाबंधन नहीं मनाना ही हम पालीवालों की एकमात्र पहचान है। आज भी संपूर्ण भारतवर्ष से पालीवाल बंधु पाली में एकत्र होकर रक्षाबंधन के दिन तालाब पर जाकर सामूहिक रूप से पुष्पांजलि कर तर्पण करते हैं व पालीवाल दिवस को मनाकर समाज के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं। जय पालीवाल समाज, जय मां रुक्मणी। पाली के हमारे पूर्वजों का जो एक सिक्का आपस में जो तालमेल का है, मदद का था और कोई भी घर आता थे उसका जो सहयोग था। आज गुजरात में कई सालों से हर मकर संक्रांति पर्व जनवरी महीने की 14 तारीख को दिन हम हर एक के घर से ₹1 लेके 360 रुपये एकत्रित करते हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए दे रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है,
हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं और विकास और डेवलपमेंट और भाईचारे का काम भी करना चाहिए। जैसे हमारे वडीलों को सिद्धांत थी मदद करने का, इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में पालीवाल के कोई भी तरह का मन मोटा है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको सुलझाने की कोशिश करनी है। मुझे गुजरात के बारे में यहाँ हमारे बहुत सारे वडील हैं। मैं तो एक प्रतीक हूँ, मैं काम करता हूँ, छोटा आदमी हूँ, पूरे 24 घंटों समाज के वफादार सेवक के रूप में काम करता हूँ। इसके लिए लोग मेरी बात ज़्यादातर सुनते हैं। मुर्जी दादा हैं, हमारे आदरणीय सीताराम बापू हैं, और बहुत सारे वडील हैं, सब की राहबारी से ये काम करते हैं। लेकिन मेरे हिंदुस्तान के पालीवाल जो सबको हाथ जोड़ के ये विनती है कि रक्षाबंधन के दिन हमारे जो पूर्वजों ने हमको सिद्धांत दिए हैं, जो अनुचरण हमको पाली में से मिला है, उसको हम पूरे हिंदुस्तान में माने और एक ईंट एक सिक्का की तरह हमको मदद करने की भावना निभाए। यही मेरी आप सबको विनती है। ज़्यादा नहीं कहते हम, आप सबको मेरा प्रणाम। जय पालीवाल, जय महादेव, जय परिवार, अस्तु। देश के पालीवाल बंधुओं, जो भारत के अलग अलग राज्यों में बस रहे हैं, आज से 730 साल पहले पाली रक्षाबंधन श्रावणी पूनम के दिन, हमारे गुजरात में बड़े बोलते हैं, हम सब ने सामूहिक रूप से त्याग कर दिया। गुजरात पालीवाल ब्रह्म समाज, हमारा जो 52 खेड़ा है, उसका छोटा बड़ा इतिहास है और हम मेवाड़ के जंगल में होके बहुत साल झालावाड़ पंथक में रहे। उससे आगे हम धारगढ़, आज का जो तहसील गारियाधार है, इसमें भी बहुत साल रहे। इससे आगे डाठा स्टेट, इसमें भी बहुत साल रहे। और आजकल जो हमारा विस्तार है वो गोहिलवाड़ भावनगर स्टेट के अंदर 52 खेड़े के रूप में है। और आज तो गुजरात के पालीवाल ब्रह्म समाज के पूरे हिंदुस्तान में और गुजरात के प्रत्येक जिले तहसील में व्यवसाय नौकरी के हिसाब से पूरे भारत में काम कर रहे हैं। पाली श्रावणी पूर्णिमा का दिन पालीवाल समाज के लिए विशेष महत्व का दिन है। हमारे पूर्वजों ने आतताइयों से संघर्ष करते हुए इसी दिन समाज की एकता का परिचय देते हुए पाली से पलायन किया था। तब से हमारा समाज श्रावणी पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाता है। पूरे देश में समाज इस दिन को पालीवाल एकता दिवस के रूप में मनाते हुए श्रावणी पूर्णिमा पर समाज के शहीदों व वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि प्रदान करता है। वह समाज की परंपरा एक ईंट एक रुपया के सहयोग की भावना पर चलने का संकल्प लेते हुए समाज की प्रगति हेतु विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जय समाज।